हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं आपके लिए 1 वीक का कंप्लीट करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। जिन लोगों ने इस वीक करंट अफेयर नहीं देखा है, आप सिर्फ ये वीडियो आप देख लो, आपके पूरे 1 वीक का करंट अफेयर से अपडेटेड हो जाओगे। इसमें 75 MCQ है विद स्टैटिक एक्सप्लेनेशन एंड वन लाइनर क्वेश्चंस। जो सारे एग्जाम जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं, इस सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको एक बार जरूर देखें। और आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि प्लीज आप देखो और इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो एंड जस्ट क्लिक द लाइक बटन, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, नहीं तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो मिस कर जाओगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गो अहेड एंड दिस इज अ क्विक रिकैप। बिल्कुल जल्दी जल्दी आपको 75 MCQ के सारे रिवीजन हो जाएंगे विद इन few minutes, so go ahead. So first question is, E-Shrimp portal was launched by which ministry? E-Shrimp portal किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? Ministry of Labor and Employment. Gavri festival is primarily celebrated by which community of Rajasthan? गवरी त्योहार मुख्य रूप से राजस्थान के किस समुदाय द्वारा मनाया गया है? भील कम्युनिटी. Legionnaires disease that was recently seen in news is caused by which agent? हाल ही में खबरों में रही लीजियोनेयर्स बीमारी किस कारण के कारण होती है? आंसर, बैक्टीरिया. A rare marbled cat that was recently spotted in Assam is native to which region? हाल ही में असम में देखी गई दुर्लभ मार्बल बिल्ली किस क्षेत्र की मूल निवासी है? करेक्ट आंसर इज साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. The Geostroke Cyclone satellite launched vehicle GSLV is developed by which organization? भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? आंसर इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो. The प्रलय मिसाइल is developed by which organization? प्रलय मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD program is an initiative which ministry? मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD कार्यक्रम किस मंत्रालय की एक पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. Where is the newly discovered Harappan site Ratavia Re-Dheri located? नव खोजा गया हरप्पन स्थल रात्रिया ढेरी कहाँ स्थित है? राजस्थान. नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप NOS स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति NOS योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. What is the name of central sector scheme that aims to provide drones to women self-help group? SHGS. उस केंद्रीय क्षेत्र योजना का नाम क्या है जिसकी उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह SHGS की ड्रोन उपलब्ध कराना है? आंसर इज नमो ड्रोन दीदी स्कीम. स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा इज एन इनिशिएटिव विच मिनिस्ट्री? स्पर्श पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली किस मंत्रालय की एक पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. Where was the Indian Army's military drill exercise drone प्रहार conducted? भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास ड्रोन प्रहार कहाँ आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश. Which country has launched its major naval exercise July Storm in July 2025? किस देश ने जुलाई 2025 में अपना प्रमुख नौसैनिक अभियान जुलाई स्टॉर्म शुरू किया है? रशिया. Which institution had launched Veer Parivar Sahayata Yojana to strengthen legal aid for defense personnel and their families? रक्षा कर्मियों उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता का मजबूत करने के लिए किस संस्थान ने वीर
परिवार सहायता योजना शुरू की है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी Foot and mouth disease FMD that was recently seen in news is caused by which agent? हाल ही में खबरों में रहा खुरपका और मुंहपका रोग FMD किस एजेंट के कारण होता है? वायरस। Which organization has launched the global initiative Global Spec 2030 to provide affordable eye care for all by 2030? किस संगठन ने 2030 तक सभी के लिए नेत्र देखभाल प्रदान करने के लिए वास्तविक पहल ग्लोबल स्पेक्स 2030 शुरू की है? World Health Organization WHO. Recently, what were two new bush frog species named Rod Rochester's Jadot and Rochester's discovered? हाल ही में राउचेस्टर्स जादो और राउचेस्टर्स नामक दो नई बुश मेढक प्रजातियां कहाँ खोजी गई है? मेघालय। भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? Where was India's first hydrogen powered coach successfully tested? Chennai. Trimbakeshwar Shiva temple that was recently seen in news is located in which state? हाल ही में खबरों में रहा त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। हाल ही में भारतीय नौसेना के सौंपे गए नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A के दूसरे जहाज का नाम क्या है? What is the name of third ship of the Nilgiri class project 17A recently delivered to the Indian Navy? नीलगिरी। कौन सा राज्य अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए सबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? Which state has become the first in India to launch sabbatical leave scheme for government employees? Sikkim. Astamudi Lake that was recently seen in news is located in which state? कौन सा राज्य अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए sabbatical leave योजना sorry नहीं Astamudi Lake that was recently seen in news is located in which state? Sorry एक मिस्टेक है हिंदी का Astamudi Lake जो न्यूज में है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आंसर इज केरला। केरला। नया बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विस इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? नया बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विस किस सरकारी विभाग की पहल है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। Which organization has launched the women-led cooperative schemes स्वयं शक्ति सहाकर योजना एंड नंदिनी सहाकर? किस संगठन ने महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी योजनाएं शुरू की है? स्वयं शक्ति सहकार योजना और नंदिनी सहकार। आंसर इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात सांप स्ट्रेट स्नेक 20 साल बाद कहाँ पुनः खोजा गया है? Where was the world's smallest known snake trade snake rediscovered after 20 years? Correct answer is Barbados। कवच 4.0 किस संगठन द्वारा की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है? कवच 4.0 is an automatic train protection system introduced by which organization? Answer is RDSO, Research Design and Standard Organization। दौड़ जिलन जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? दौड़ जिलन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? भूटान। किस संस्था ने सक्षम निवेशक अभियान शुरू किया है? Which institution has launched a सक्षम निवेशक कैंपेन? Correct answer Investor Education and Protection Fund Authority IEPFA। हाल ही में टाइफून को महीने किस देश को प्रभावित किया? टाइफून को में रिसेंटली हिट विच कंट्री? आंसर इज चाइना। किस राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव में भाग लेने वाली 1.5 लाख गोविंदाओं के लिए बीमा योजना की घोषणा की, जिसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से कवरेज प्रदान किया जाएगा? Which state government has announced an insurance scheme for 1.5 lakh Govindas participating in the Handi festival with coverage provided to the Oriental Insurance Company? Correct answer is Maharashtra। Which state became the first to introduce formal sabbatical leave scheme for government employees? कौन सा राज्य
सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? आंसर इज सिक्किम। हाल में ही नौसेना उपप्रमुख के रूप में किसी पदभार ग्रहण किया है? Who has recently assumed the charge as the Vice Chief of Naval Staff? Vice Admiral संजय वत्सायन। हाल ही में कोलकाता में किस श्रेणी का तीसरा जहाज भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? Which category third ship was recently handed over to the Indian Navy in Kolkata? Nilgiri class. When is World Lung Cancer Day observed every year? This February के कैंसर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 August. He has been appointed as the new head of Vikram Sarabhai Space Center. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया प्रमुख इसे नियुक्त किया गया है। राजा राजन। How many centers of excellence were organized under the National Critical Mineral Mission by the Ministry of Mines? 7. खान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत कितने उत्कृष्ट केंद्रों को मान्यता दी गई है? 7. DPP IIT signed an MOU with which organization to promote innovation in affordable housing and PropTech sectors? DPP IIT ने किफायती आवास और PropTech क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन का इंतजार किए हैं? HDFC Capital Advisors Limited. देवरीगढ़ वाइल्ड सैंक्चुरी रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। To how many districts has the Pradhan Mantri National Dialysis Program has been expanded across India? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम का भारत भर में कितने जिलों तक विस्तार किया गया है? 751. Where has been the airport authority commissioned in India's first Make in India 1 megawatt green hydrogen plant? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया है? कांडला। When will be the 11th National Handloom Day 2025 be observed? 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 में कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त। Who has been appointed as the new Chief Secretary of UP? उत्तर प्रदेश के नए प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सचिव प्रकाश गोयल। Which satellite was recently launched jointly by NASA and ISRO? हाल ही में नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार NISAR। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। India recently signed a maritime safety and security cooperation agreement with which country? UAE। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? UAE। Which state will observe Sustainable Agriculture Day on 7th August? कौन सा राज्य 7 अगस्त को सर्टिफिकेशन दिवस मनाएगा? महाराष्ट्र। India's first AI-based road safety pilot project has been launched in this state. भारत की पहली AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट योजना किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश। Construction of India's first indigenous hovercraft for the Coast Guard began in which state? तटरक्षक बल के लिए भारत की पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है? What is Gaza showcased by Turkey at the IDEF 2025 Defense Fair? IDEF 2025 रक्षा मेले में तुर्की द्वारा प्रदर्शित गजब क्या है? नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब। फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? Who won the FIDE Women's World Cup title 2025? दिव्या देशमुख। Which tiger reserve in India has become the third most tiger dense reserve in the world? भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व दुनिया का तीसरा सबसे अधिक बाघ घना रिजर्व बन गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। As per data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI, what was India's industrial production growth in June 2025? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में भारत के औद्योगिक उत्पादन वृद्धि क्या थी? 1.5%। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किसके सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया? टीम मोदी सेंटर रिलीज्ड a commemorative coin in honor of him. राजेंद्र चोला फर्स्ट।
हाल ही में किस मिसाइल ने भारत में 2 सफल उड़ान परीक्षण पूरे किए? Which missile recently completed 2 successful flight tests in India? प्रणय मिसाइल। दिव्या देशमुख ने 2025 फीडे महिला विश्व कप का खिताब जीतने के लिए किसे हराया? Whom did Divya Desmond defeat to win the 2025 FIDE World Cup title? Humphrey Wanderers. When is International Tiger Day observed every year? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 29 July. The Ministry of Defense recently signed an agreement with each organization to set up a testing facility worth 400 crore. रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन के साथ 400 करोड़ रुपए की लागत वाली परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड टिडको। India's first Hindi medium MBBS college is being established in the city of Madhya Pradesh. भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? जबलपुर। हाल ही में फीडे महिला विश्व कप के फाइनल पहुंचने वाली पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बनी? Who recently became the first Indian chess player to reach the final of the FIDE Women's World Cup? Divya Deshmukh. Under which project are ISRO and NIOT developing the Matsya 6000 Deep Ocean Human Submersible? किस परियोजना के तहत ISRO और NIOT मत्स्य 6000 अभ्यास संयंत्र में मानव पनडुब्बी विकसित कर रहे हैं? समुद्रयान मिशन। मत्स्य 6000 परियोजना डीप ओशन मिशन का हिस्सा है इसके अंतर्गत मंत्रालय में। The Matsya 6000 project is part of Deep Ocean mission under which Ministry listed Earth Scientists. What maximum stake has the RBI approved Warburg Pincus to acquire in IDFC First Bank? RBI ने IDFC First Bank में Warburg Pincus को कितनी अधिकतम हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? 9.99%. How much is the Warburg Pincus investing in IDFC First Bank? Warburg Pincus IDFC First Bank में कितना निवेश कर रहा है? 4,876 करोड़. When was the historic free trade agreement FTA between India and United Kingdom signed? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 24 जुलाई 2025. During which visit of Prime Minister Narendra Modi was the Indian-UK Free Trade Agreement signed? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस यात्रा के दौरान भारत से ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? UK visit. Police income tax day celebrated every year in India. भारत में प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई. Which income tax did India celebrated in 2025? 2025 में भारत कौन सा आयकर दिवस मनाएगा? 166 income. List of National Film Awards for 2025 winners. So Best Actor जो 21st National Film Awards मिले उनकी Best Actor है शाहरुख खान and Vikrant Massey for the film. Shahrukh Khan for the film Jawan and Vikrant Massey for the film 12th Fail. Best Actress Rani Mukherjee. Movie Mrs. Chatterjee versus Norway. Best Supporting Actor Vijay Raghavan for movie Pokalam and दूसरा है मुथु पेट्टाई सोमू भास्कर movie Farki. Best Supporting Actress Urvashi for Ulujuthu Fumi and दूसरा है जानकी बोधीवाला Wash. Best Feature Film 12th Fail. Best Film in Hindi Kathal A Jackford Mystery. Best Film in Telugu Bhagwan Kesari. Best Film in Tamil Parki. Best Film in Punjabi Godai Chhap. Best Film in Oriya Puskara. Best Film in Marathi Samchi Ai. Best Film in Malayalam Ulojuthu. Best Film in Kannada Kandilu The Ray of Hope. Best Film in Gujarati Was. Thank you all for watching this.
Please, I'm requesting you to please subscribe my channel and please click on the like buttons. Thank you. Tips. So, uh, who became the first Indian to win a gold medal in classic slalom at the Asian Roller Skating Championship 2025? एशियाई रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में क्लासिक स्लैमलोम में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने? So the correct answer is Shreyashi Joshi. Lieutenant General N.S. Raja Subramani recently superannuated from its post after completing services in Indian Army. लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम हाल ही में भारतीय सेना में सेवाएं पूरी करने के बाद किस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. Which Indian territory declared 12th August as Safai Andolan Day for Indus River Conservation? किस केंद्र शासित प्रदेश ने 12 अगस्त को सिंधु नदी संरक्षण के लिए सफाई आंदोलन दिवस घोषित किया है? लद्दाख. Which state recently signed an MOU with MasterCard to promote its tourism, focusing on cultural heritage, natural landscape, and hospitality? Andhra Pradesh. Which forest branch are proposed to be added to the Sundarbans Tiger Reserve, making it India's second largest tiger reserve? सुंदरबन टाइगर रिजर्व में कौन सी वन श्रृंखलाएं को जोड़ने का प्रस्ताव है जिससे यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ रिजर्व बन जाएगा? राय दिघी, मतला एंड रामगंगा. टाइफून को may recently made landfall in this country. हाल ही में टाइफून कोमई ने किस देश में दस्तक दी? चाइना. ऑपरेशन महादेव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू. हाल ही में समाचार में देखा तो ऑपरेशन महादेव किससे संबंधित है? एन एंटी टेरर ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर. Who won the UEFA Women's Euro 2025 फाइनल? UEFA महिला यूरो 2025 फाइनल किसने जीता? इंग्लैंड. So subscribe my channel. आपको अगर इस तरह की वीडियो और चाहिए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को क्लिक करें. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. इसमें